नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज द्विवेदी। टीएसबी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जैन धर्म। अभी तक हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस में किया है तो बौद्ध धर्म किया है। बौद्ध धर्म के अलावा हम लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा है, इस्लाम धर्म का उत्कर्ष, उसका विकास, और उसके अलावा बौद्ध धर्म का उदय और उसका विकास। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म आखिरकार क्या होता है, और इससे रिलेटेड हमको हर जगह पर क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जैन धर्म से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आप चाहे टीजीटी दीजिए, पीजीटी दीजिए, नेट जेआरएफ का दीजिए, तो हर एक जगह पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, पीसीएस के एग्जाम में भी ये आपके आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए, क्लास को शेयर करिए और ज्वाइन करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। आप लोगों को हमारी आवाज़ आ रही है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में क्या होता है। आप लोग क्लास को लाइक करते जाइए। चलिए जैन धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। जैन धर्म का आखिरकार अर्थ, पहले हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि ये जो प्रादुर्भाव होते हैं, नए नए धर्मों का प्रादुर्भाव आखिरकार किस कारण से हुआ। तो हम लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा मत चलता है कि जब हम किसी एक चीज़ से ऊब जाते हैं, किसी एक धर्म में रह करके हम चीज़ों से ऊब जाते हैं, तो हम नई नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आगे चल के कोई नया धर्म आए, कोई नई चीज़ आए जिसका हम लोग अनुसरण करें। तो हम लोग इंतजार करते रहते हैं हमेशा नई चीज़ों का। तो यहाँ पर वही चीज़ था कि जैन धर्म का जब प्रादुर्भाव होता है, जैन धर्म किस तरीके से आता है। तो जैन धर्म में आप लोग जिन, अच्छा जिन होता क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। जैन में जिन बोला जाता है जो कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनको हम जिन नाम से जानते हैं। तो जिन का आखिरकार मतलब क्या होता है, जिन मीन्स होता क्या है, तो उसको पहले हम देख लेते हैं। जिन का होता है कि जिन का अनुगामी होना। क्या होता है? जिन का अनुगामी होना, अनुगामी होना। और विजेता। अब विजेता कैसा? एक ऐसा विजेता जो अपने को राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मनोविकार क्या? कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आप लोगों ने बुद्धिज्म में देखा था कि इच्छाओं पर पूरी तरीके से वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग विजय प्राप्त कर लें। इसी प्रकार से यहाँ पर राग द्वेष, किसी के प्रति घृणा नहीं रखना, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं रखना, इन सब चीज़ों पे जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? जिन नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें आप एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं जिसपे आप लोग तीर्थंकर नाम से जानते हैं कि आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा, तीर्थंकर नाम सुना होगा। क्या? तीर्थंकर। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि क्या होता है शाब्दिक अर्थ? घाट बनाने वाला। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घाट बनाने वाला, घाट बनाने वाला। यहाँ पर घाट बनाना क्या है कि जीवन रूपी समुद्र से, महासागर से जो हमको पार करवाता है, पार करवाने के लिए जो घाट का निर्माण करता है वही आपके तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकर क्या होता है? घाट बनाने वाला। क्या होते हैं? घाट बनाने वाले आपके तीर्थंकर बोले जाते हैं। जो घाट बनाता है आपके लिए उसको आप क्या नाम से जानते हैं? तीर्थंकर नाम से जानते हैं। तो इसमें और हम लोग इनके बारे में क्या जानते हैं कि वर्तमान समय में आप लोग एक चीज जानते हैं, इनको हम अरहत नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अरहत नाम से। जो भी बौद्ध धर्म के आपके अनुयायी होते हैं उनको हम अरहत नाम से भी जानते हैं। हम लोगों को पता है कि अभी तक में हमारे टोटल 24 तीर्थंकर हो चुके हैं जैन धर्म में। कितने? 24 तीर्थंकर। कितने आपके तीर्थंकर हो चुके हैं? तो टोटल 24 तीर्थंकर आपके हुए हैं अभी तक में। और उसके अलावा आप लोग जैसे कि तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे। 30 में जो तीर्थंकर होते हैं उनके बारे में आपको पता होगा कि जैन अवधारणाओं में उत्सर्पिणी, आप लोगों ने नया नाम सुना होगा कि जैन जो अवधारणाएं हैं उसमें उत्सर्पिणी होता है और अवसर्पिणी।
इन भागों में जो काल होता है, समय पीरियड है, जो काल को क्या बोलते हैं, समय पीरियड, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, उत्सर्पिणी में और अवसर्पिणी में, और इनको अलग से फिर 6 भागों में डिवाइड किया गया है। इन्हीं भागों को अलग से 6 भागों में डिवाइड किया गया है, और उन्हीं 6 भागों में से एक भाग जो अवसर्पिणी का आनंद भाग है, कौन सा आपका अवसर्पिणी का जो आनंद भाग है, उसके ये 24 तीर्थंकर आप लोग पढ़ते हैं जैन धर्म के अंदर। जो आप प्रथम के 24 तीर्थंकरों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो प्रथम आपके तीर्थंकर माने गए हैं, कौन प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर कौन है आपके, ऋषभ देव को आप लोग जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, ऋषभ देव नाम से जानते हैं। और आपके जो अंतिम तीर्थंकर हैं, जो कि आपके महावीर नाम से जानते हैं, क्या महावीर स्वामी नाम से जानते हैं, महावीर नाम से आप लोग जानते हैं, कौन ये जो आपके अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। तो उसके अलावा और हम लोग बातें कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। सौरभ यादव, गुड आफ्टरनून। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, इसी तरीके से आप लोग जुड़ते रहिए क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्लास को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ सके। जो आपके प्रथम तीर्थंकर हुए हैं वो आपके ऋषभ देव हुए हैं। और जैन धर्म का जो हम प्रादुर्भाव मानते हैं कि कब इसका जन्म हुआ, तो जैन धर्म का प्रादुर्भाव हम लोग मानते हैं 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब मानते हैं, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब 9th सेंचुरी बीसी, 9th सेंचुरी बीसी। क्या होता है, 9th सेंचुरी बीसी में हम इसका क्या मानते हैं कि प्रादुर्भाव हुआ है। एसएससी क्रैकर, धन्यवाद। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को पता है कि जो आपके प्रारंभिक टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, उसके बाद से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपके महावीर स्वामी का जन्म होता है, और इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किनको जाना जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि जो प्रारंभ के आपके शताब्दी ईसा पूर्व होता है, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष जब बीत जाते हैं, तो उसको हम शताब्दी नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कि जो हमारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है, तो वो तो हम ऋषभ देव के टाइम पीरियड से मानते हैं, जिसको हम 9th सेंचुरी बीसी मतलब 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानते हैं। लेकिन इसका हम वास्तविक जो संस्थापक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, जब महावीर स्वामी का जन्म होता है। उसके आगे आप लोगों को पता है जो 24 आपके टोटल तीर्थंकर हुए, उसमें से 15 तीर्थंकर जो आपके प्रथम के 15 तीर्थंकर है, वो आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों में मतभेद आते हैं। कैसे मतभेद, कि उस टाइम पीरियड में आपका उत्तर गंगा घाटी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो संस्कृति का था, शहरीकरण का विकास नहीं हुआ था, तो कैसे इन लोगों का प्रादुर्भाव हो सकता है। तो इनमें मतभेद हैं आपस में। हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि प्रथम तीर्थंकर जो आपके ऋषभ देव हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रादुर्भाव उनका किस तरीके से, उनके बारे में कहाँ कहाँ पे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। साक्षी मिश्रा, थैंक यू। आप लोग क्लास को ऐसे ही शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ते रहें। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, कुछ हमारे ऐसे हुए हैं तीर्थंकर जिनके बारे में हमको किसी भी, अंकित पटेल 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जी जी, अभी सबके बारे में बताया जाएगा, सारे तीर्थंकरों के बारे में बताया जाएगा। आप लोग बस इंतजार करते रहिए, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि बहुत सारे जो तीर्थंकर हैं, उनकी जो ऐतिहासिकता है, उनका विवरण हमको नहीं मिलता है, उनके बारे में जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, उनके बारे में कोई भी
प्रमाण नहीं मिलते हैं। जो कुछ तीर्थंकर है जिनके बारे में हमको प्रमाण मिलते हैं उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हम हमारे प्रथम तीर्थंकर जो हम मानते हैं यहाँ पर कौन से, ऋषभ देव, इनके बारे में ऋग्वेद में आपका वर्णन मिलता है। कहाँ पर वर्णन मिलता है इनका, तो ऋग्वेद में आपका इनके बारे में वर्णन मिलता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हम मानते हैं कि अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका अयोध्या में जन्म हुआ था। तो ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। आप लोग सबको क्लास शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करते रहें। तो इनका जो जन्म माना जाता है कहाँ पर माना जाता है, तो यहाँ पर अयोध्या में माना जाता है। जो कौशल नरेश थे, कौशल नरेश नभी, कौशल नरेश कौन थे, कौशल नरेश, कौशल नरेश नभी के यहाँ इनका जन्म माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है, कौशल नरेश नभी के यहाँ इनका जन्म माना जाता है। तो आप लोग ऐसे ही क्लास को शेयर करते रहिए। और क्या, रानी क्या नाम था, रानी का क्या नाम था, मरु देवी। रानी का नाम क्या था, मरु देवी। राजा का नाम क्या था, नभी, और रानी का नाम था मरु देवी। इनके यहाँ पर जन्म होता है किनका, ऋषभ देव का। और आप लोग देखते हैं कि जो आपके जो महावीर स्वामी है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, इनका जन्म ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि कहाँ पर होता है, क्षत्रिय समुदाय में होता है। ये क्षत्रिय धर्म से बिलोंग करते थे, जो आपके क्षत्रिय होते हैं। क्लास में प्रॉब्लम हो रही है क्या, क्रैक कर रही है अंकित जी? जी जी, अब क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को? सही से आप लोगों को आवाज आ रही है? अब सही हो गया है, बफर हो रहा है, अब सही हो गया है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि अब सही हो गया है। सही हो गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सब लोगों को सही से सुनाई दे रही है आवाज? तो चलिए, ये आपका सर्वप्रथम जो इसका वर्णन मिलता है तो कहां पर मिलता है आपका, हमने बताया आपका ऋग्वेद में, ऋग्वेद में प्रथम वर्णन मिलता है। उसके बाद आपका यजुर्वेद में जो ऋषभ देव का वर्णन मिलता है, तो यजुर्वेद में, उसके अलावा यजुर्वेद के अलावा विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे कोई सोर्स पूछ ले तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि भागवत पुराण में इनके बारे में जानकारी मिलती है। किनके बारे में, ऋषभ देव के बारे में आप लोगों को कहाँ से प्रथम जो आपका मिलता है तो वो आपका कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से, उसके बाद से यजुर्वेद से, फिर विष्णु पुराण और भागवत पुराण से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जी SSC क्रैकर जी जी, तो यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद में इसमें क्या बोला गया है, आपके यजुर्वेद में बोला गया है इनको भागवत का अवतार बोला गया है, किनको, ऋषभ देव को भागवत अवतार के रूप में बताया गया है। तो आप लोग क्लास को ऐसे ही शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन करें। यजुर्वेद में आपके इनको क्या बताया गया है, ऋषभ देव को धर्म प्रवर्तक के रूप में बताया गया है। यजुर्वेद में क्या नाम से बताया गया है इनको, धर्म प्रवर्तक के रूप में। और आपके जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में इनको अवतार के रूप में बताया गया है। किस रूप में बताया गया है, अवतार के रूप में इनको बताया गया है। और जो आपके स्वयंभू कश्यप, आप लोग एक वर्ड सुनते होंगे परवर्ती वैदिक काल में स्वयंभू कश्यप नाम से, स्वयंभू कश्यप नाम से आप लोग परवर्ती जो वैदिक पीरियड होता है वहां पर आप लोग नाम सुनते हैं। तो स्वयंभू कश्यप किनको बोला गया है, ऋषभ देव को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आपका बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है, स्वयंभू कश्यप। ये नाम किनके लिए बोला जाता है, तो ये नाम किनके लिए बोला जाता है, आपका ऋषभ देव के लिए बोला जाता है। और इनके जो पुत्र होते हैं भारत और गोमतेश्वर बाहुबली, इनके पुत्रों का नाम होता है, इनके जो ऋषभ देव के पुत्र हैं
ऋषभ देव के पुत्र भारत और गोमतेश्वर गोमतेश्वर बाहुबली, इनके पुत्रों का नाम क्या है? भारत और गोमतेश्वर बाहुबली इनके पुत्रों का नाम है। तो ये 30 वर्ष की अवस्था में ये सारा राजपाट छोड़ करके, सारी चीजें छोड़ करके कहाँ निकल जाते हैं? अपना किस लिए निकल जाते हैं? 30 वर्ष की अवस्था में भारत को राजपाट दे करके सन्यास के लिए ये निकल जाते हैं। तो कब निकल जाते हैं? ये 30 वर्ष की अवस्था में सन्यास के लिए निकल जाते हैं। तो इनके जो भारत को राजपाट दे करके ये कहाँ चले जाते? जैन श्रुतियों में इसका वर्णन मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है? जैन श्रुतियों के अनुसार, जैन श्रुतियों के अनुसार ये कहाँ चले जाते हैं कि भारत को राजपाट दे करके, किसको? भारत को राजपाट दे देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? कैलाश पर्वत में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कैलाश पर्वत में चले जाते हैं और वहीं पर इनका निर्वाण हो जाता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग क्लास को ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि आदिनाथ को हम लोग और किन नामों से जानते हैं? सच्चिदानंद, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन करते रहिए। तो चलिए हम लोग इनको और किन नामों से जानते हैं? ये सच्चिदानंद जी आ गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि इसके बारे में और हमको कहाँ कहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं। तो जो हमने ऋषभ देव के बारे में और कुछ नाम इनके मिलते हैं, ऋषभ देव के और जो महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनके बारे में क्या नाम मिलते हैं? अन्य नाम में आदिनाथ और केसरिया नाथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदिनाथ, आदिनाथ और केसरिया नाथ भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदिनाथ और केसरिया नाथ भी इनको बोला जाता है। और इनकी जो मूर्ति होती है, इनकी मूर्ति में क्या बोला जाता है? इनकी मूर्ति में केसर चढ़ाया जाता है। इनकी जो मूर्ति होती है, मूर्ति में क्या चढ़ा करके पूजा की जाती है? तो केसर चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है इनकी मूर्तियों में? तो केसर को चढ़ाया जाता है मूर्तियों में और इनकी पूजा केसर के माध्यम से की जाती है। तो हम लोग इसके बारे में और भी देख लेते हैं जो हमारे और तीर्थंकर हुए हैं, जिनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जिनके बारे में हमको कुछ ज्यादा चीजें ज्ञात हैं। तो दूसरे हमारे अजीतनाथ नाम के तीर्थंकर हुए हैं। जो दूसरे हुए हैं, क्या नाम से हुए हैं? क्या नाम से? अजीतनाथ, अजीतनाथ नाम के तीर्थंकर हुए हैं। हम लोग ऐसे ही सारे तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे कि कौन से तीर्थंकर कहाँ से आते हैं। चलिए आप लोग ऐसे ही सबको शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करते रहें। हम लोग पहले देख लेते हैं कि सारे जो हमारे तीर्थंकर हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पुराने जो पूरे तीर्थंकर हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहले हम क्रमानुसार यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे पहले तीर्थंकर हैं कौन है। इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं। ऋषभ देव, दूसरे आपके अजीतनाथ, अजीतनाथ, तीसरे आपके संभवनाथ, पहले आपके कौन से हो गए? ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, अभिनंदन। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऋषभ देव के बारे में अभी पढ़ा है। अजीतनाथ आपके दूसरे तीर्थंकर हुए हैं। तीसरे तीर्थंकर जो हुए हैं वो आपके कौन से? संभवनाथ हुए हैं। फोकस ऑन गोल सौरभ। सब लोग क्लास पे फोकस करिए, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। क्लास को ऐसे ही शेयर करते रहिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना तीर्थंकर जो हमारे हुए हैं 24, उनमें से 4 तीर्थंकरों के बारे में हम लोगों ने जाना। ऋषभ देव, अजीतनाथ, और उसके बाद से हमने संभवनाथ, अभिनंदन, फिर उसके बाद से सुमितनाथ, पदम प्रभु,
पांचवें कौन से होंगे आपके? सुमितनाथ, सुमितनाथ। छठवें आपके पदम प्रभु, छठवें आपके पदम प्रभु। ये आपके तीर्थंकर। हम लोग यहाँ पर सारे तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे। सातवें जो आपके होते हैं सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ के बाद से आपके पदम प्रभु हो गए, सुपार्श्वनाथ हो गए, चंद्र प्रभु हो गए, पुष्पदत्त हो गए। तो ये सब आपके तीर्थंकर हुए हैं। तीन के बारे में और भी हम जान लेते हैं डिटेल्स में कि और कौन कौन से आपके तीर्थंकर हुए हैं। तो इसके बाद से आपके आते हैं सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ के बाद आपके और अरविका भारद्वाज जी। आप लोग ऐसे ही क्लास को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते रहें। हम लोगों ने जाना यहाँ पर कितने आपके हो गए। पहले आपके ऋषभ देव, अजीत नाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ। उसके बाद से आपके चंद्र प्रभु, पुष्पदत्त, चंद्र प्रभु। नौवें आपके पुष्पदत्त। इसमें आपके 8 हो गए पुष्पदत्त। उसके बाद से शीलननाथ, श्रेयांसनाथ, शीलननाथ, श्रेयांसनाथ, सौरभ यादव जी, धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पर अभी कितने 11 हो गए हमारे श्रेयांसनाथ। उसके अलावा आपके वासु पूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, वासु पूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, ये आपके कौन है? ये सब आपके तीर्थंकर हैं। और तीर्थंकर, तीर्थंकर ये सारे आपके किसमें? जैन धर्म की। आपको हमने बताया था कौन सी शाखा थी आपकी? आनंद शाखा। आनंद शाखा से रिलेटेड हैं ये सारे जैन धर्म जो आपके हैं। और उसके बाद से आपके विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ। ये हो गए शीलननाथ, श्रेयांसनाथ, वासु पूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ। उसके अलावा आपके कुंथनाथ हो गए, शांतिनाथ हो गए, अहरनाथ हो गए, मल्लीनाथ, मुनिश्रवत, शांतिनाथ, कुंतीनाथ, धर्मनाथ। धर्मनाथ आपके हो चुके हैं। तो आपके कुंतनाथ, उसके बाद से आपके धर्मनाथ हो चुके हैं। धर्मनाथ, अहरनाथ, मल्लीनाथ। ये जो आपके मल्लीनाथ हैं, ये आपके पहली महिला थी जो आपके तीर्थंकर बनी थी। कौन थी पहली महिला तीर्थंकर आपकी बनी थी? कौन सी? मल्लीनाथ, जो आपके कौन से बने थे? 19वें तीर्थंकर बने थे। इनके बारे में आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके क्वेश्चन में भी आते हैं। मल्लीनाथ कौन है? यहाँ पर पहली महिला तीर्थंकर है। इसके बारे में विवाद भी है। कई सारे जो आपके जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों में विवाद है कि मल्लीनाथ के बारे में कि पुरुष है कि स्त्री, लेकिन इनको बहुत सारे जो जैन ग्रंथ हैं उसमें स्त्री के रूप में बताया गया है कि ये स्त्री थी। उसके बाद से आपके जो आते हैं मुनिश्रवत, नमीनाथ,
नमीनाथ हो गए, अरिष्टनेमी हो गए, पार्श्वनाथ हो गए। जब 22वें आपके तीर्थंकर जो हुए हैं वो नेमीनाथ है, जिनको हम नमीनाथ और नेमीनाथ, और उसके बाद से आपके पार्श्वनाथ आते हैं। पार्श्वनाथ आपके ये 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं, और एक नमीनाथ हो गए, उसके बाद से 24वें तीर्थंकर महावीर। ये आपके पूरे तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म में। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं, ये तो हो गए हमारे तीर्थंकर जिनके बारे में हमको जानना था। उसके बाद आपका ये ऋषभ देव के बारे में हम लोगों ने जाना। जो हमारे दूसरे तीर्थंकर अजीत देव, उसके बाद पार्श्वनाथ हो गए। तो इसके बाद जो दूसरे तीर्थंकर हुए हैं उनका जन्म जो होता है अजीतनाथ। आप क्या मानते हैं सर, स्त्री या पुरुष? देखिए, जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार इनको स्त्री माना गया है, इसलिए हम भी इनको स्त्री के रूप में ही मानते हैं, इसीलिए इनको स्त्री के रूप में ही माना जाता है। तो अब इसके अलावा हम लोग आगे जो देखेंगे, ये तो हमारे तीर्थंकर हो गए ऋषभ देव तक। उसके अलावा हम लोग जो देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग जानते हैं। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्श्वनाथ ये कौन है? आपके 23वें तीर्थंकर। हम लोग यहाँ पर जो 21वें तीर्थंकर है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, जिनको हम अरिष्टनेमी के नाम से जानते हैं। अरिष्टनेमी का जो वर्णन मिलता है वो आपको मिल जाता है कि अरिष्टनेमी तो महाभारत में जो वासुदेव कृष्ण हैं उनके चचेरे भाई के रूप में वर्णन मिलता है। और इसका वर्णन मिलता कहाँ पर है? तो आपका ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। किसके बारे में? कि जो आपके अरिष्टनेमी, जिनको हम नामीनाथ नाम से भी जानते हैं, तो अरिष्टनेमी के बारे में ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद हम पार्श्वनाथ के बारे में जान लेते हैं। तो पार्श्वनाथ का जन्म जो होता है, तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर होता है? काशी में होता है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर होता है? काशी में। 250 ईसा पूर्व पहले, 250 ईसा पूर्व पहले किसके? महावीर के जन्म के 250 ईसा पूर्व पहले जन्म होता है। किसका? आपके पार्श्वनाथ का, काशी में। ये काशी के जो राजा होते हैं, काशी के जो महाराज थे अश्वसेन तथा रानी वामा के पुत्र होते हैं। किसके? राजा कौन थे वहां के? अश्वसेन, राजा अश्वसेन तथा रानी वामा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके? राजा अश्वसेन और वामा के पुत्र थे। और इनके बारे में जो चीजें मिलती हैं, इनका जो विवाह हुआ था, विवाह कहाँ पे हुआ था? कुश स्थल में हुआ था। कहाँ पर विवाह हुआ था इनका? तो कुश स्थल में इनका विवाह हुआ था। जो वहाँ के राजा थे नरवर्धन की पुत्री प्रभावती के साथ इनका विवाह हुआ था। तो विवाह किसके साथ हुआ था? नरवर्धन की पुत्री, नरवर्धन की पुत्री प्रभावती के साथ इनका विवाह हुआ था। किनके साथ इनका विवाह हुआ था? तो आपकी जो नरवर्धन की पुत्री थी प्रभावती के साथ इनका विवाह हुआ था। और उसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि ये 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग देते हैं। घर का ये त्यागना कब करते हैं? तो 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। तो पार्श्वनाथ कितने वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर रहे हैं? तो 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं। और ये कैवल्य प्राप्ति क्या करते हैं? सम्मेद नामक पर्वत होता है, जहां पर ये 84 दिनों तक घोर तपस्या करते हैं और उसके बाद से कैवल्य की प्राप्ति करते हैं। तो कितने दिनों तक ये तपस्या कर रहे हैं? तो 84 दिनों तक सम्मेद पर्वत, जिसको आप पार्श्वनाथ नाम से भी जानते हैं, पारसनाथ नाम से भी जानते हैं। कौन सा? सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत, जिसको आप पारसनाथ
नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये कितने दिनों तक तपस्या कर रहे हैं, तो 84 दिनों तक घोर तपस्या करते हैं। और इसके बाद से क्या करते हैं, इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति हो रही है, तो कैवल्य की प्राप्ति हो रही। कैवल्य यहाँ पर क्या बोला गया है, कैवल्य बोला गया है ज्ञान प्राप्ति को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, कैवल्य बोला जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं उस टाइम पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए इस पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या करते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं 84 दिनों की घोर तपस्या के पश्चात, और उसके बाद 70 वर्षों तक यह अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 100 वर्ष की अवस्था जब ये प्राप्त करते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर मृत्यु हो रही, तो झारखंड में सर्वेद शिखर, कहाँ पर है, झारखंड के सर्वेद शिखर में, झारखंड के सर्वेद शिखर में, सर्वेद शिखर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। निर्वाण को ये प्राप्त हो जाते हैं, जिसको हम निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण मीन्स क्या होता है, मोक्ष होता है, निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। और ये यहाँ पर अपने 73 शिष्यों के साथ जाते हैं। कितने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, तो 73 शिष्यों के साथ जाते हैं, 73 शिष्यों के साथ जाते हैं। और यहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण क्या होता है कि निर्वाण वह होता है कि जब आप जन्म के घेरे से मुक्त होकर के मुक्त हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। तो कहाँ पर ये इनके जो प्रथम अनुगामी हुए हैं, तो इनकी माता और इनकी जो पत्नी थी, माता और पत्नी, माता का नाम आप लोग जानते हैं कि वामा थी और पत्नी प्रभावती, तो इनके प्रथम अनुगामी होते हैं। जो इनका मत होता है उसको मानने वाले प्रथम अनुयायी क्या बोला जाएगा, प्रथम अनुयायी कौन होते हैं, तो इनकी जो माता होती हैं वामा और पत्नी जो प्रभावती होती हैं, ये इनके क्या होते हैं कि प्रथम अनुयायी होते हैं। उसके बाद ये 4 संघों की स्थापना करते हैं, जहां पर भिक्षु भिक्षुड़ी रहते हैं। जो भिक्षु होते हैं और भिक्षुड़ी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। तो संघ होते हैं, तो संघों का कितने संघों की स्थापना कर रहे हैं, तो 4 संघों की स्थापना करते हैं। कितने संघों की स्थापना कर रहे हैं, 4 संघों की ये स्थापना करते हैं। और उन 4 संघों को, जिनको हम गण के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम संघ को हम और क्या नाम से जानते हैं, तो इनको हम गण नाम से भी जानते हैं। संघों को गणों के नाम से भी जानते हैं। और इनके जो प्रमुख होते हैं, गणों के आपके प्रमुख भी होते हैं। तो गण के जो प्रमुख, भिक्षु संघ के जो प्रमुख थे उनका नाम क्या था, आर्यदत्त। और भिक्षुड़ी संघ के जो प्रमुख थे उनका नाम था पुष्पचूला। क्या नाम था, पुष्पचूला। जो आपके भिक्षु संघ के प्रमुख थे, भिक्षु संघ के प्रमुख थे, उनका क्या नाम था, आर्यदत्त। और भिक्षुड़ी संघ की जो प्रमुख थी उनका क्या नाम था, जो इनकी भिक्षुड़ी संघ था उसके जो प्रमुख थे उनका क्या नाम बताया जाता है, पुष्पचूला। तो जो भिक्षुड़ी संघ की प्रमुख थी उसका क्या नाम था, पुष्पचूला। ये कौन होते थे, ये इनके प्रमुख होते थे। जो आपके भिक्षु संघ हैं उनके प्रमुख ये होते थे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो आपके पार्श्वनाथ का क्या हुआ था, पार्श्वनाथ के गंगेय तथा काला सेवी नामक महावीर से शास्त्रार्थ किए थे। जो गंगेय थे और काला सेवी, इन लोगों ने क्या किया था कि महावीर से शास्त्रार्थ किया था इन लोगों ने। और ये किनके मत को मानते थे, तो ये मानते थे किनके मत को, पार्श्वनाथ के मत को मानने वाले थे। कौन थे, गंगेय और काला सेवी। गंगेय ने किससे शास्त्रार्थ किया था, तो महावीर से
क्या किया था इन लोगों ने, शास्त्रार्थ किया था। तो इसके बारे में हम लोग आगे जान लेते हैं कि उसके बारे में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखते हैं कि गंगे के बाद केसी जो थे, केसी, उन लोगों ने क्या किया था कि गौतम बुद्ध से उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। इनके एक महान जो अनुयायी हुए हैं केसी, इसके बारे में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो केसी ने महात्मा बुद्ध से शास्त्रार्थ किया था, महात्मा बुद्ध से। तो केसी जो थे उन्होंने किससे शास्त्रार्थ किया था, महात्मा बुद्ध से शास्त्रार्थ इन्होंने किया था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे सिद्धांत थे उनके बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत, पार्श्वनाथ ने कुछ सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों को हम लोग जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, पंच महाव्रत। इसमें पहले पार्श्वनाथ ने केवल 4 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे, 4 सिद्धांत। अब ये 4 सिद्धांत क्या है आखिरकार, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अहिंसा, किसी के साथ भी हिंसा न करना, और जैन धर्म अहिंसा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं। जैन धर्म में सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे दिया जाता है, तो अहिंसा पर दिया जाता है। उसके बाद आपका सत्य, किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, और किसी के साथ भी अभद्र नहीं बोलना है, किसी के साथ भी गलत नहीं बोलना है, कि आपको प्रियवाणी बोलना है। प्रियवाणी जब तक आप बोलेंगे तो आप अच्छे से किसी से भी बात कर सकते हैं, और आपको किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। उसके बाद अस्ते, अस्ते मीन्स होता है चोरी ना करना। अस्ते मीन्स क्या होता है, चोरी ना करना, चोरी ना करना। अस्ते मीन्स होता क्या है, चोरी ना करना। अस्ते का मतलब क्या है कि चोरी नहीं करना है। उसके बाद ये आपका अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा ना करना। जब आप किसी भी चीज को इकट्ठा नहीं करेंगे तो आपके पास क्या है कि जब आप धन को इकट्ठा नहीं करेंगे तो आपको उसकी चिंता नहीं होगी। तो क्या है इसमें, क्या अपरिग्रह का मतलब है इकट्ठा ना करना, इकट्ठा ना करना। और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा ना करना। अब उसके पश्चात फिर आपके जब महावीर स्वामी आए तो महावीर स्वामी ने इनको जो चतुर्थ महाव्रत थे, चतुर्थ महाव्रत को पंच महाव्रत कर दिया गया, और पंच महाव्रत में आपका क्या जोड़ दिया गया, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया। तो पंच महाव्रत में क्या जोड़ दिया गया, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया। अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। हम लोगों ने पार्श्वनाथ के बारे में जान लिया। अब उसके बाद से पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब महावीर स्वामी के जीवन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, आखिरकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी, महावीर महावीर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि महावीर का जन्म कहाँ पर होता है। सर्वसम्मति के अनुसार महावीर के जन्म के आपको 2 डेट मिल जाएंगी। एक आप मानते हैं कि 599 क्या है, 599 ईसा पूर्व, जो कि सर्व प्रचलित है, हर जगह पर माना जाता है क्या, 599 ईसा पूर्व। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 540 ईसा पूर्व भी मिल जाता है। कितना, 540 ईसा पूर्व भी मिल जाता है। तो इसमें आपका सर्वसम्मति के द्वारा जो माना गया है, तो इनका जन्म कब का माना गया है, जन्म माना गया है 599 ईसा पूर्व, इनका जन्म माना गया है। और ये कौन सा जन्म है, ये सर्वसम्मति से इस जन्म को माना जाता है। और इनकी जो राजधानी थी, विदेह की राजधानी, इनका वैशाली में चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हो रहा है, वैशाली में। विदेह के राजा थे, उनकी राजधानी थी, तो विदेह की राजधानी, विदेह की राजधानी क्या थी आपकी, वैशाली। वैशाली में इनका जन्म होता है। कब होता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इनका जन्म हो रहा है। कब हो रहा है, चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को
चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को इनका जन्म होता है, जिसको हम लोग महावीर जयंती के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? महावीर जयंती, जो कि आप लोग अभी मनाते हैं, महावीर जयंती। क्या नाम से मनाते हैं? महावीर जयंती के नाम से मनाते हैं। और ये क्षत्रिय धर्म के थे। किस धर्म के थे? क्षत्रिय धर्म के। जिस तरीके से आप गौतम बुद्ध को मानते हैं क्षत्रिय धर्म के थे, वैसे ये भी क्षत्रिय धर्म के थे। इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? वज्जी संघ के। वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? प्रधान थे। ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? ये प्रधान माने जाते हैं। कौन? आपके महावीर ज्ञात्रिक कुल के प्रधान माने जाते हैं। उसके अलावा आप लोग पता होगा कि ये कश्यप गोत्र और इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। कौन थे? कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्र और इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय माने जाते हैं। इनके बारे में आप लोग जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में देखते हैं तो एक आपको कहानी मिलती है कि ये पहले ब्राह्मण के गर्भ में आए थे, फिर उसके बाद से जब ये हुआ कि केवल जैन धर्म के जो तीर्थंकर होंगे वो क्षत्रिय गर्भ से ही जन्म ले सकते हैं, तो उसके बाद ये क्षत्रिय त्रिशला के कोख में आए थे। इसके बारे में एक कहानी मिलती है कि उसके पश्चात ही क्षत्रिय जो त्रिशला थी, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। थी इनकी माता का नाम। हम लोग क्या देखते हैं, क्या था इनकी माता का नाम? त्रिशला इनकी माता का नाम था। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों को सारी चीजें सही से समझ में आ रही हैं। हमारी आवाज सही तरीके से आ रही है आप लोगों को? इसके बारे में जो इनकी त्रिशला थी, ये किस गणराज्य से? लिच्छवी जो गणराज्य के थे। आप जानते हैं कि लिच्छवी गणराज्य के जो चेटक थे उनकी बहन थी। लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी ये। किनकी? चेटक की बहन। किसकी थी ये? चेटक की बहन थी। कौन? ये त्रिशला। और त्रिशला के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये किस वंश से थी? ते वशिष्ठ वंशीय थी। किस वंश से? वशिष्ठ वंशीय थी। और इनकी जो पत्नी के बारे में हम लोग देखते हैं, जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या है? पत्नी की नाम यशोदा, जो कि कौंडिन्य यशोदा। किस वंश से थी? कौंडिन्य। कौंडिन्य। कौंडिन्य वंश से इनकी कौन थी? गोत्री। कौंडिन्य वंशीय कौन थी? गोत्री। इनकी पत्नी यशोदा थी। और उसके बारे में जो यशोदा थी वो कहाँ से थी? कलिंग नरेश जो थे जितशत्रु, उनकी कन्या थी। कौन थे? कलिंग नरेश जो जितशत्रु थे उनकी कन्या कौन थी? आपकी यशोदा थी। और इनके जो भाई बहन थे नंदीवर्धन तथा सुदर्शना। कौन भाई बहन थे? नंदीवर्धन भाई बहन, नंदीवर्धन और सुदर्शना। और जो इनकी बेटी थी उसका नाम क्या था? प्रियदर्शी, प्रियदर्शना। और जो प्रियदर्शना का विवाह होता है तो सुदर्शना के बेटे जमाली से होता है। किससे होता है? तो जो आपके प्रियदर्शना का बेटा है तो किससे? जमाली। तो अब जमाली जो है वो
महावीर स्वामी के कौन हुए, भांजे भी हुए, और भांजे के अलावा कौन हुए, उनके दामाद भी हुए। तो कौन कौन हुए इनके, भांजा और दामाद। और यही महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी के रूप में आते हैं। और ये कौन आते हैं, जमाली आपके प्रथम अनुयायी के रूप में भी आते हैं। तो नंदीवर्धन और सुदर्शना इनके कौन होती हैं, आप लोगों को पता है कि भाई बहन है। और सुदर्शना का जो पुत्र होता है जमाली, उसके साथ इनकी बेटी प्रियदर्शना का विवाह हो जाता है। और दिगंबर परंपरा के अनुसार जो मानते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं वो अविवाहित थे, किस परंपरा के अनुसार मानते हैं, दिगंबर परंपरा के अनुसार मानते हैं क्या, कि ये अविवाहित थे। और उसके बाद जो आपका ये क्या करते हैं कि कल्प सूत्र में इस घटना का वर्णन है कि पहले इनका जो जन्म होना था ब्राह्मण घर में हुआ था, उसके बाद से क्षत्रिय घर में इनका जन्म हुआ। इसके बाद ये 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन से, कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के, ये ग्रह को त्याग देते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर रहे हैं, ग्रह त्याग कर रहे हैं, 30 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह का त्याग कर दे रहे हैं। और नंदीवर्धन से क्या लेते हैं, नंदीवर्धन कौन है, इनके बड़े भाई हैं, इनसे क्या करते हैं, आज्ञा लेकर के ये अवस्था में चले जाते हैं। और खड़वन उद्यान में, जो इनका खड़वन उद्यान है, कौन था, खड़वन उद्यान में ये जाते हैं और वहां पर पूरे बाल निकलवा करके, मुंडन करवा करके, अशोक वृक्ष के नीचे मुंडन करवा के, अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे मुंडन करवा करके बैठ जाते हैं। और उसके 13 महीने पश्चात जब ये निकलते हैं, ग्रह त्याग करते हैं, ग्रह त्याग के 13 महीने पश्चात ये अपने कपड़ों का त्याग कर देते हैं। कपड़े और आभूषणों का त्याग कर सकते हैं। कपड़ों का त्याग क्या करते हैं, 13 महीने की जब इनकी अवस्था, जब ये 13 महीने हो जाते हैं तो ये उस समय पे कपड़ों का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। और कहाँ पर वस्त्र त्याग कर रहे हैं, तो बलुआ, जो सुवर्ण बलुआ नदी होती है, कौन सी, सुवर्ण बलुआ, सुवर्ण बलुआ नदी में ये क्या करते हैं, ग्रह त्याग के बाद ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कपड़ों का त्याग कर देते हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, तो सुवर्ण बलुआ नदी पर ये कपड़ों का त्याग कर दे रहे हैं। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोग बता दें कि यहाँ पर आपको आपके सारे कोर्सेज प्रारंभ हो चुके हैं। जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, हर एक चीज़ के यहाँ पर कोर्स आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जोड़ने का प्रयास करिए। और तो चलिए, अभी हम लोगों ने जाना कि 13 महीने की अवस्था में या क्या करते हैं कि सुवर्ण बलुआ नदी पे ये अपने कपड़ों का त्याग कर दे रहे हैं। उसके बाद और ये क्या करते हैं कि उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि इनमें क्या होता है कि नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 42 वर्ष की अवस्था में इनको क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। ग्रह त्याग के 12 वर्ष पश्चात, ग्रह त्याग के 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे, ग्रह त्याग के 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका 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 नदी के किनारे इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कितने वर्ष की अवस्था में इनको कैवल्य की प्राप्ति हो रही है, तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हो रही है। अब इसके आगे का हम लोग जो जैन दर्शन है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका अगली क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि
आप लोगों का यूपी टेट 2026 इसका जो प्राइमरी लेवल का है, प्राथमिक का, उसका बैच आ चुका है आपका। जो यूपी टेट 2026 का प्राइमरी लेवल का है उसका बैच आ चुका है, संघर्ष बैच। क्या संघर्ष बैच आ चुका है? यहाँ पर आपको फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो ये हमारा एप्लीकेशन है द स्मार्ट विजन क्लासेस, इसको आप लोग जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संघर्ष बैच में फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और क्या क्या चीजें आपको आ रही हैं? लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी। क्या क्या मिल रहा है आपको? लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ मिलेंगी, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जितनी भी क्लासेज होंगी सारी क्लासों की पीडीएफ होगी। उसके बाद और क्या मिल रहा है? तो टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस मिल रहे हैं कि आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए भी यहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद डाउट क्लासेस आपकी हर हफ्ते डाउट क्लासेस चलवाई जाएंगी। और उसके अलावा और क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वही महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को यहाँ पर दी जाएंगी। उसके अलावा आपके और कौन कौन से बैच आपके आ रहे हैं? तो आपका और कौन सा आ रहा है? जूनियर लेवल का आपका यूपी टेट का 2026 का संघर्ष बैच जूनियर लेवल का, वो आपका प्राइमरी लेवल का है। उसके बाद ही आपका जूनियर लेवल का भी आ रहा है। और आपकी जो फैसिलिटीज हैं वो आपकी यही रहेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, और आपकी क्लास के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, प्रैक्टिस हो गई, डाउट क्लासेज हो गई, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके हो गए। उसके अलावा और आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको जो लोग दोनों चीज की तैयारियां कर रहे हैं, प्राथमिक और जूनियर की, तो उनका प्राइमरी और जूनियर लेवल यहाँ पर आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एक कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा दोनों चीजें। और यहाँ पर भी आपको ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिल रही हैं। तो जब आपको फ्री में मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जा करके गूगल प्ले स्टोर से द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप लोग ये सारी चीजें फ्री में आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके अलावा और क्या चीजें हमारी, जो हमारे कोर्स हैं, आगे आने वाले जो कोर्स हैं, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसमें आपके कौन कौन से होंगे? तो टीजीटी के लिए हो गया, पीजीटी के लिए हो गया, एलटी हो गया, जीआईएसटी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, और उसके अलावा सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, स्टेट टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, पीबीएससी हो, बीपीएससी हो गया, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की क्लासेस आपकी रेगुलर बेस पर चलाई जाएंगी। अभी आप लोगों की यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा आप अगर ऐप पे जाएंगे वहां पर भी आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जैन धर्म के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।